प्रदूषण के प्रमाण को कम करने तथा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सहित राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग घटाते हुए बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत आम नागरिकों के लिए ई कार व ई बाइक जैसे वाहनों का पर्याय उपलब्ध करने के साथ साथ अब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी ई बसों के प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते अब अमरावती क्षेत्र में भी मनपा की सिटी बस व्यवस्था के लिए ई बसों का प्रयोग करने की पहल शुरू हो गई है और जल्द ही अमरावती शहर की सड़कों पर मनपा द्वारा चलाई जाने वाली ई बसें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए 40 ई बसों की खेप को मंजूरी दी गई है। ऐसे में इन ई बसों को अमरावती लाकर चलाने के लिए अमरावती मनपा क्षेत्र में कुंडेश्वर रोड पर पुराना जकात नाका के पीछे करीब 2.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली जमीन पर ई बसों के लिए डिपो तैयार किया जा रहा है, जहां पर करीब 2 एकड़ क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस चार्जिंग स्टेशन में एक साथ 6 ई बसों की बैटरी को चार्ज करने की सुविधा रहेगी। इस डिपो व चार्जिंग सेंटर के निर्माण हेतु मनपा द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आगामी 14 जुलाई तक इच्छुकों द्वारा अपनी निविदाएं प्रस्तुत की जा सकेगी। 25 जुलाई को सभी निविदाएं खोलते हुए न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता का नाम घोषित किया जाएगा और L1 के आधार पर सबसे कम बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को ई बसों के चार्जिंग सेंटर के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा, जिसे निविदा हासिल करने के बाद अगले 6 माह के भीतर ई बसों के डिपो व चार्जिंग सेंटर का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। इस ई बस डिपो व चार्जिंग सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही अमरावती शहर की सड़कों पर नई कोरी व चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती दिखाई देगी। इस बारे में मनपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रकल्प की कुल लागत 30 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से करीब 22 करोड़ रुपए मूल्य की 40 ई बसें केंद्र सरकार द्वारा अमरावती मनपा को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें रखरखाव व दुरुस्ती का जिम्मा केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एवं बसों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की ओर ही रहेगी। वही इस बसों के परिचालन का जिम्मा महानगर पालिका द्वारा उठाया जाएगा, जिसके तहत बसों के लिए चालक व वाहक नियुक्ति करने एवं रोजाना होने वाली टिकटों की बिक्री का हिसाब किताब रखने का काम मनपा द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 30 करोड़ रुपए की निधि में से लगभग 8.15 करोड़ रुपए की लागत से कोंडेश्वर के निकट मनपा की जमीन पर ई बसों के लिए डिपो व चार्जिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से चार्जिंग सेंटर के लिए ही लगभग 3.73 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा। वही शेष रकम के जरिए सिविल वर्क किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिफिकेशन के काम पर होने वाले खर्च का पूरा जिम्मा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। वही सिविल वर्क पर होने वाले खर्च में केंद्र सरकार की 60% व राज्य सरकार की 40% हिस्सेदारी रहेगी। इसके अलावा कुछ छिटपुट खर्चों का जिम्मा महानगर पालिका द्वारा भी वहन किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी के साथ ही मनपा सूत्रों ने उम्मीद जताई कि आगामी नए साल 2026 का प्रारंभ होते होते अमरावती वासियों को नव वर्ष की सौगात के तौर पर ई बसों का तोहफा प्राप्त होगा और फिलहाल अस्तित्व में रहने वाली डीजल चलित सिटी बसों को शहर की सड़कों से हटाते हुए उनके स्थान पर बेहद आरामदायक इलेक्ट्रिक बसें शहर की सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 40 ई बसों में 10 बसें 6 मीटर, 10 बसें 7 मीटर व 20 बसें 9 मीटर की लंबाई वाली है और सभी को बसें पूरी तरह से प्रदूषण रहित एवं शोर रहित रहेंगी, जिसके जरिए शहर में कोई प्रदूषण व शोर शराबा भी नहीं होगा।